चलिए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.1। 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, इफ़ ब्रैकेट में है x/3 + 1 कॉमा y - 2/3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल 5/3 कॉमा 1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको इसमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो मैंने आपको, जब मैं आपको ये कार्टेशियन प्रोडक्ट समझा रहा था, तो एक मैंने आपको मेथड बताया था, एक रूल बताया था कि जब ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ रखते हैं, सेकंड को सेकंड के साथ, ठीक है। तो करेंगे क्या, ये जो x/3 + 1 ये पूरा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक एक है और ये यहाँ से यहाँ तक ये है, ठीक है। तो करेंगे क्या, नाउ x/3 + 1 इक्वल फर्स्ट एलिमेंट इधर है और इस वाले का फर्स्ट एलिमेंट है 5/3, ठीक है। दोनों को इक्वल रख लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट के इक्वल। तो पहले इसे करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इसके नीचे 1 डिनोमिनेटर मान लें तो इन 3 एंड 1 का जो एलसीएम है वो 3 हो जाएगा, है ना। 3 का 3 में तो 3 बन जा 3 और 1 आएगा, उस 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x बन जा x, प्लस लगाए ये तो प्लस लगा दिया। अब 1 का डिवाइड 3 में देंगे तो 1 3 जा 3, 3 टाइम जाएगा, उस 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 बन जा 3। इधर आपका 5/3 है ना। अब देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये ऊपर पहुंचेगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास क्या बचा, x + 3 = 5। ट्रांसपोज कर देंगे 3 को राइट हैंड साइड में, तो 5 प्लस का 3 है माइनस का 3 हो जाएगा और x = 5 - 3 = 2। जो x की वैल्यू है वो आपके पास 2 आ गई, ठीक है। नाउ इसी प्रकार क्या करेंगे, एंड अब सेकंड अपने पास क्या है, देखो इसका सेकंड एलिमेंट है y - 2/3 इक्वल इसका सेकंड एलिमेंट 1/3। अब इसके नीचे 1 ऐड कर लो तो इन दोनों का एलसीएम 3 हो जाएगा, 1 3 जा 3 तो 3y, ठीक है। 1 3 जा 3, 3 का मल्टीप्लाई y में करेंगे 3y हो जाएगा, माइनस लगाए माइनस लगा दो, 3 से 3 बन जा 3 और 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 बन जा 2 1/3, है ना। फ्रैक्शन तो सभी बच्चों को आते होंगे, जब 11th क्लास में आ गए तो फ्रैक्शन आते होंगे। बस कुछ नहीं, एक सिंपल फ्रैक्शन किया है, इधर भी कैंसिल हो जाएगा तो कर देंगे, नहीं होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। एक्चुअली ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 3 से 3, एक्चुअली ये 3 इधर जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इधर ही कर दे रहा हूँ इक्वल 1। तो 3y = 1, ट्रांसपोज करेंगे -2 को इधर तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 3y = ये 3 हो जाएगा। और आगे करेंगे क्या, y = 3/3, 3 बन जा, तो y = आपका आंसर जो है 1 आ जाएगा। क्लियर। आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो x की वैल्यू 2 आ गई एंड y की वैल्यू 1 आ गई। तो जब ऑर्डर पेयर इक्वल होते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ रखा जाता है एंड सेकंड एलिमेंट के इक्वल रखा जाता है, और हम इस तरह से फाइंड कर देते हैं। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट, कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट्स, एंड द सेट B 3, 4, 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली एक फॉर्मूला था, इधर लिख रहा हूं मैं। नंबर ऑफ A क्रॉस B फाइंड करने के लिए मेरे पास होना चाहिए इक्वल नंबर ऑफ सेट A मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सेट B। तो अपने पास नंबर ऑफ सेट तो दिया है, सेट A के नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन है, बट B सेट दे दिया है। तो क्या करेंगे हम, देखो नाउ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। नंबर ऑफ एलिमेंट सेट A हैज 3 एलिमेंट, ठीक है, बट सेट B में क्या दिया है, देखो सेट B में कितने एलिमेंट है, 1 2 3। देखो सेट B दे दिया है, इसमें एलिमेंट दिए बट इसमें सेट B लिख दिया है, तो B में एलिमेंट हमने काउंट किए 1 2 3, नो प्रॉब्लम। तो इसको भी लिख लेंगे सेट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B = 3। आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ A क्रॉस B इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट B। तो बेटा ये 3, ये वाला 3
एंड 3, 3 3 जा 9। तो आपके पास जो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट हैं इसमें आएगा आपका जो आंसर है वो 9 आ जाएगा। क्लियर, समझ गए ना। सेट बी को उन्होंने ऐसे लिखा है तो हम ऐसे लिख लेंगे, उसमें जितने एलिमेंट है वो रख लेंगे, उसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे। ये आपको मैं समझा चुका हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। इफ सेट जी के एलिमेंट है 7, 8 एंड सेट एच के एलिमेंट है 5, 4, 2, फाइंड जी क्रॉस एच एंड एच क्रॉस जी। ठीक है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जी एच का फाइंड करना है, पहले जी क्रॉस एच करना है, फिर एच क्रॉस जी करना है। तो मैं पहले इसको फर्स्ट इसको निकालूंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे सेट जी का जो एलिमेंट है वो लिखेंगे सेट जी इक्वल 8, सेट एच इक्वल 5, 4, 2। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आप क्या करेंगे, इनके एरो डायग्राम बना लो। ये एरो डायग्राम बनाएंगे तो इसमें 7, 8 लिख लेंगे। दूसरा अपने पास जो बनेगा वो एच बनेगा, एच में 5, 4, 2। ठीक है, आप सबसे पहले अभी क्या करोगे, फाइंड जी क्रॉस एच। तो जी क्रॉस एच करेंगे, कैसे करेंगे, तो 7 का पेयर 5 के साथ बनेगा, 7, 5 है ना। मैं इंट्रोडक्शन में बहुत डीपली समझा चुका हूं कैसे करना है। पहले इसका पेयर 5 के साथ किया, फिर 7 का पेयर 4 के साथ करेंगे, 7, 4, फिर इस 7 का पेयर 2 के साथ करेंगे, तो 7, 2, फिर 8 का पेयर 5 के साथ करेंगे, 5, फिर 8 का पेयर 4 के साथ करेंगे, फिर 8 का पेयर 2 के साथ करेंगे, और ये हमारा कंप्लीट हो गया जी क्रॉस एच। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। ये मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में इससे प्रीवियस वीडियो जो मैंने अपलोड की है उसमें डीपली समझाया है कैसे हम किसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, मतलब ए क्रॉस बी, जी क्रॉस एच किस तरह फाइंड करते हैं। तो प्लीज़ उससे एक बार देखेंगे आप। ठीक है ना, एंड इधर कर देते हैं। अब इसमें क्या बोला है कि जी क्रॉस एच तो हमने कर दिया अभी, अब एच क्रॉस जी करेंगे। तो जब एच क्रॉस जी करेंगे तो देखो एच करेंगे तो एच को आगे बना लो, एच आगे रखेंगे तो इसका 5, 4 एंड 2, जी का एरो डायग्राम पीछे बना दो, 7 एंड 8। ठीक है, अब आप फाइंड कर रहे हो एच क्रॉस जी इक्वल, तो देखो पहले 5 का पेयर 7 के साथ करेंगे, 5, 7, फिर 5 का पेयर 8 के साथ करेंगे, 5, 8, फिर अब देखो 5 तो फिनिश, 5 का पेयर में दोनों के साथ कर दिया और इसमें कोई एलिमेंट नहीं। अब इसी तरह 4 का करेंगे, 4, 7, 4, 8 कंप्लीट। अब 2 रह गया, 2 का पेयर कर दो इसी तरह से, 2, 7, अगला 2, 8। तो आपने जी क्रॉस एच भी फाइंड कर लिया, एच क्रॉस जी कर लिया, अलग अलग फाइंड करने को बोला है, कर दिया हमने। और ये बात याद रखना, कभी भी जैसे ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल बी क्रॉस ए होता है। तो आप जरा देखेंगे, देखो इनके जो एलिमेंट है बिल्कुल डिफरेंट हैं, तो आप कह सकते, देखो इसमें पूछा नहीं है वैसे, इसमें सिर्फ इतना ही करने को बोला है। अगर आप चाहो तो बता सकते हो कि एच जी क्रॉस एच इज नॉट इक्वल एच क्रॉस जी। ठीक है ना, ये जो कंडीशन है एक्चुअली ये पूछी नहीं है, बट हम ये जानते हैं कि कभी भी ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते। ठीक है ना, तो आपको जब करना है तो ये कर देना, उसके बाद ये फाइंड करना, बस फाइंड करने को बोला है इन्होंने। ठीक है ना, क्लियर। ये कंडीशन बस मैंने इसलिए समझा दी, कभी आपके माइंड में कोई कॉन्सेप्ट बने तो आप बता सकेंगे कि ये कभी भी इक्वल नहीं होते, इज नॉट इक्वल। ठीक है ना, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत सिंपल है। देखो क्वेश्चन है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट है वो बताने ट्रू है या फॉल्स है। आगे इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है, ट्रू है तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रू लिख के छोड़ देंगे। अगर फॉल्स है तो रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली, तो उसे करेक्टली लिखेंगे, मतलब उसका जो आंसर है उसका सॉल्यूशन है वो करेक्ट वाला बताएंगे। क्लियर। तो आप क्या करेंगे, देखो सिंपल है,
फर्स्ट पार्ट मैंने लिया है अभी, ठीक है ना। फर्स्ट को समझते हैं। फर्स्ट है इफ सेट पी के एलिमेंट है एम कॉमा एन एंड क्यू सेट है उसके एलिमेंट है एन कॉमा एम, देन पी क्रॉस क्यू का जो पी क्रॉस क्यू है वो एम कॉमा एन एंड एन कॉमा एन। तो देखो एक्चुअली ये फॉल्स है, फॉल्स है। अब इसको करेक्ट कैसे लिखेंगे वो समझते हैं, ठीक है। ये फॉल्स है। करेक्ट लिखना मैंने बताया था कैसे लिखेंगे, तो मैंने आपको इस तरह से समझा देता हूँ। एक P बनाएंगे, MN लिख देंगे यहाँ पे, दूसरा Q है, Q का NM लिखेंगे। अब जरा समझना, P क्रॉस Q करेंगे तो देखो M का N के साथ करेंगे तो M कॉमा N, इसमें भी यही। तो दूसरा फिर M का M के साथ करेंगे तो M कॉमा M, जो ये वाला इसमें नहीं था, है ना, इसलिए गलत था। फिर N का कर दो N कॉमा N, फिर N का M के साथ कर दो तो N कॉमा M। तो आपने देखा ये इसलिए फॉल्स था क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट आ रहे हैं, बट इसमें ओनली 2 एलिमेंट थे, ये दोनों मिसिंग थे। करेक्ट वाला ये और ये इनकरेक्ट, तो ये फॉल्स हो गया। मैंने करेक्ट आपको लिख दिया, करेक्टली जो स्टेटमेंट है वो ये होगा हमारा, ठीक है ना। चलिए देखो इसका सेकंड पार्ट है, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स। देखो 2 सेट है वो नॉन एम्प्टी सेट है, देन ए क्रॉस बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा बाई सच दैट एक्स बिलोंग टू ए बाई बिलोंग टू बी। एक्चुअली एक डेफिनेशन है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। तो इसमें क्या बोला जाए, देखो अगर कोई 2 सेट हैं, सेट ए एंड बी, और वो नॉन एम्प्टी हैं, मतलब सेट ए में कोई एलिमेंट है, सेट बी में भी कोई एलिमेंट है, तो पक्का ए क्रॉस बी भी नॉन एम्प्टी होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। अच्छा उसको ऑर्डर पेयर कैसे लिखते हैं, एक्स कोमा वाई ऐसे ही लिखते हैं। तो ये एक्स वो फर्स्ट सेट को बिलोंग करता है, लास्ट वाला सेकंड जो एलिमेंट होता है बाई वो सेकंड को करता है। तो ये आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। तो ये बेटा आपका ट्रू होगा, और जो ट्रू है ना उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसका कोई करेक्ट नहीं लिखना है, ठीक है। समझ गए ना। चलिए किसी एक एग्जाम्पल से समझा भी देते हैं। लेट सेट ए ले लिया मैंने 2,3, सेट बी ले लिया 1,5। तो जब ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या होगा, 2,1, 2,5, 3,1 एंड 3,5। तो आपने क्या देखा कि ये भी नॉन एम्प्टी है, ये भी नॉन एम्प्टी है। देखो नॉन एम्प्टी सेट है ना, ये भी नॉन एम्प्टी, और बेटा ये भी नॉन एम्प्टी है, यही क्वेश्चन में बोला है ना। और क्या है, एक्स वाई जो ऑर्डर पेयर है कोई सा उठा लो। ये जो फर्स्ट वाला है देखो 2 कहाँ से आ रहा है, सेट ए से। ये 2 कहाँ से आ रहा है, देखो ये ए से आ रहा है, ये भी ए से आ रहा है, ये ए से आ रहा है, ये ए से आ रहा है, ये बी से है, ये बी से, ये बी से, ये भी बी से। तो यही तो बोला कि जो ऑर्डर पेयर होगा उसका जो ये वाला है वो ए को बिलोंग करेगा और सेकंड वाला बी को करेगा। तो ये सही है एकदम, ठीक है ना। इसका मतलब इसलिए ट्रू रहेगा ये। चलिए इसका थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। देखो उसमें क्या है जरा समझते हैं। जैसे सेट ए, एक्चुअली ये ट्रू होगा, सेट ए दिया है अपने पास 1,2, सेट बी 3,4, देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल 5। एक्चुअली ये ट्रू होगा, कंफर्म है। मैं समझा देता हूँ कैसे होगा। सेट बी अपने पास है 3,4, ठीक है। आप क्या करेंगे, नाउ अगर मैं सबसे पहले बी इंटरसेक्शन 5 फाइंड करूंगा तो देखो बी के सेट तो हैं बट 5 मतलब नॉन एम्प्टी सेट होता है। तो क्या सेट बी और 5 में कोई कॉमन होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन हमेशा कॉमन ढूंढता है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो होगा 5 होगा। अगर मैं 5, क्योंकि अपने पास प्रूव क्या करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5, तो आपने क्या देखा कि ए क्रॉस इसका आंसर क्या आया 5। अगर मैं 5 रखूंगा तो मुझे फिर भी क्या मिलेगा, 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये ट्रू होगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, सेट ए दिया गया है, फाइंड ए क्रॉस ए, मतलब ऑर्डर ट्रिपलेट आपको फाइंड करनी है।
ठीक है। तो ऑर्डर ट्रिपलेट फाइंड कैसे करते हैं, मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में इसका भी एक एग्जांपल लेके कराया था। अभी चलिए इधर समझते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे देखो सेट ए अपने पास दिया है, मतलब आपके पास जो सेट है वो दिया है -1, ठीक है। सेट ए का ए के साथ ही करेंगे, ट्रिपलेट निकालने तो हम क्या करेंगे, सेट ए ड्रॉ करेंगे, सेट ए करेंगे एंड सेट ए करेंगे, ठीक है। -1 1, ठीक है, -1 एंड 1, -1 एंड 1। तो देखो कई तरीके होते हैं, मैं इसका इसके साथ करूं फिर ये लूं, फिर इसका इसके साथ करूं ये करूं, फिर इसके साथ ये लूं, फिर ये लूं, फिर इसके साथ ये लूं, इसे लूं। तो एक साथ अगर हम ट्रिपलेट बनाते हो, तीनों में अगर ऑर्डर पेयर बनाएंगे, मीन्स ऑर्डर ट्रिपलेट बनाएंगे, तो बच्चा गलत करता है। ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे आप फाइंड कर लो ए क्रॉस ए। पहले ए क्रॉस ए करेंगे तो देखो इसका इसके साथ पेयर होगा, मतलब -1 का -1 के साथ, फिर -1 का 1 के साथ होगा तो -1, 1 हो जाएगा। फिर देखो 1 का -1 के साथ होगा तो 1 -1, फिर बेटा 1 का 1 के साथ होगा 1, 1, ठीक है। अब आप फिर एरो डायग्राम जो बनाएंगे आप, तो कैसे बनाएंगे, ये हो गया ए क्रॉस ए बनाएंगे। इसमें ये जो इसके एलिमेंट है वो रख लेंगे, तो -1, -1, -1, -1, 1, एंड 1, 1, ठीक है। ये आपके इस तरह ऐसे ही रख दे रहा हूँ, समझ में तब भी आएंगे। और ये सेट ए बच गया था, इसे इधर बना लो, सेट ए बना लिया -1 एंड 1। अब आप क्या करेंगे, ए क्रॉस ए निकालेंगे, ठीक है। तो देखो सिंपल है, एक साथ कर रहे हैं, पक्का गलत करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट गलत करते हैं, इसलिए मैं अलग अलग करा रहा हूँ। पहले इसका इसके साथ पेयर बनाओ, तो देखो ये क्या है, पूरा लिया जाएगा, -1 एंड फिर -1, तीनों -1 के हो जाएंगे, ठीक। फिर इसका इसके साथ होगा तो -1, -1, फिर इसका इसके साथ होगा तो -1, -1, देखो -1 तो ये था ही, इसके साथ हमने -1 लगा दिया, ठीक है। फिर इसके साथ होगा इसका तो -1, -1, 1। फिर आप क्या करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे 1, -1, ठीक है ना। देखो 1, -1, लिख दिया। फिर इसका इसके साथ करेंगे 1, -1, 1 आ जाएगा, ठीक है। इस सब के बीच में कॉमा लगाते जाना है, इधर भी। अब मैं इधर से लिख देता हूँ। अब बच गया ये, इसका भी इसके साथ लिखो तो 1, -1, -1, इसका फिर इसके साथ लिखेंगे तो 1, 1, 1, ठीक है। और ये हो गया आपका ऑर्डर ट्रिपलेट फाइंड हो गया, ठीक है ना। जिस बच्चे को आता है वो डायरेक्ट यहाँ से कर सकता है, अदरवाइज। आइए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। 6 है, इफ ए क्रॉस बी, अंदर लिखा हुआ है a, x, a, y, b, x, b, y, फाइंड सेट a एंड सेट b। एक्चुअली आपके पास a क्रॉस b दिया गया है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a क्रॉस b का दिया गया है, आपको सेट a फाइंड करना है एंड सेट b फाइंड करना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, करेंगे क्या, देखो सबसे सिंपल होगा कि मैं इस एलिमेंट को लूंगा सबसे पहले, a, x लिया, ठीक है। ये किससे बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है a क्रॉस b को, ठीक है। दिस इंप्लाइज a फर्स्ट एलिमेंट है, तो भाई साहब ये फर्स्ट एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा, a को, क्योंकि a क्रॉस b है। और सेकंड एलिमेंट x बिलोंग करेगा b को। नाउ सेकंड a, y, और ये भी बिलोंग कर रहा है a क्रॉस b को। दिस इंप्लाइज
A belong to A and Y belong to B। क्लियर। नेक्स्ट लिखते हैं B, X belong A क्रॉस B, दिस implies B belong to A, X belong to B। नेक्स्ट बच गया अपना अभी B, Y, ये बिलोंग कर रहा है A क्रॉस B को, B बिलोंग करेगा A को एंड Y बिलोंग करेगा B को, Y बिलोंग करेगा B को। नाउ अब जरा समझेंगे, आपने देखा सेट ए को ए बिलोंग कर रहा है, सेट ए को ए कर रहा है, सेट ए को एक बी कर रहा है, सेट ए को बी कर रहा है, बी को एक्स कर रहा है, बाई कर रहा है, एक्स कर रहा है, बाई कर रहा है। एक्चुअली मैं इसको लिख सकता हूं क्या इस तरह से, ए कॉमा ए कॉमा बी कॉमा बी, एंड बी सेट में लिख सकते हैं एक्स कॉमा बाई कॉमा बाई। देखो डबल एलिमेंट नहीं लिखना, एक्चुअली ये सही नहीं है, तो हैंस कहने का मतलब ये होगा कि सेट ए हमारा ए कॉमा बी होगा। मैंने पहले ही बताया था कभी भी कोई एलिमेंट डबल नहीं लिखा जाता है किसी सेट के अंदर, तो दो चार मतलब डबल डबल आ रहा है नहीं लिखेंगे, ए क्रॉस मीन्स ए कॉमा बी हो जाएगा। सेट बी की बात करेंगे तो सेट बी अपने पास हो जाएगा, देखो एक्स डबल है तो एक्स एक बार लिख दो एंड वाई को एक टाइम लिख दो, ठीक है। तो आपने फाइंड कर लिया कि सेट ए जो है ए कॉमा बी होगा, सेट बी है हमारा वो एक्स कॉमा बाई होगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा। ये मैंने इसलिए लिखा कि आप इससे समझ सकेंगे कि कहाँ से क्या किया हमने। कोई भी डबल नहीं होता है, सिंगल लिखेंगे तो हमें सेट एक्चुअली ये मिलेंगे, ठीक है। चलिए इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का फर्स्ट पार्ट करेंगे तो पहले 7 को रीड करते हैं। सेट ए गिवन है, सेट बी एंड सेट सी एंड सेट डी है, ठीक है। वेरीफाई दैट करना है। वेरीफाई दैट जब भी वेरीफाई करना होता है हमें तो LHS इक्वल RHS प्रूव कर देना होता है, ठीक है। तो मैं LHS लेके चलूँगा सबसे पहले। सेट अपने पास ऊपर गिवन है, वहीं से देख लेंगे। LHS लेके चलेंगे। LHS अपने पास A क्रॉस B इंटरसेक्शन। एक काम करते हैं सबसे पहले, नाउ वी फाइंड B इंटरसेक्शन C पहले फाइंड करके देख लेते हैं और ये निकाल लेते हैं, बाद में हम सब ले लेंगे। तो B इंटरसेक्शन की C करेंगे तो देखो B इधर है, C इधर है। इंटरसेक्शन जब भी निकालते हैं तो कॉमन निकालते हैं, तो जरा ढूंढो। 1 2 3 4 कुछ नहीं है, 5 6 दोनों में देखो 1 2 3 4 है B में एंड C में 5 6 है, तो कोई भी कॉमन नहीं है। तो या तो आप एम्प्टी सेट लिख दो या आप इसे कैसे लिख सकते हैं 5, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। तो आपने क्या किया कि LHS ले लेते हैं। अब A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, तो जब आप A क्रॉस करेंगे और इसकी वैल्यू अभी अभी आपने फाइंड की है 5, तो आपको ये मिल गया 5, ठीक है। नाउ एंड अब आप क्या करेंगे, आप A क्रॉस भी फाइंड कर लो पहले, ठीक है। तो A क्रॉस भी करना पड़ेगा राइट हैंड साइड के लिए, तो पहले LHS हमने निकाल लिया, राइट हैंड साइड निकालेंगे तो A क्रॉस भी चाहिए, तो A एंड B चाहिए। A क्रॉस भी आप अच्छी तरह जानते हो, लिखा है ना A क्रॉस B और A क्रॉस C। मैं दोनों को निकालूंगा, दोनों में जो कॉमन होगा वो लिखूंगा। तो A क्रॉस भी लिखेंगे, मैं इस तरह ही लिख देता हूँ 1 1 होगा, 1 2 1 3 1 4, फिर 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4, ठीक है। एंड आपको अब A कॉमा C भी निकालना पड़ेगा, सॉरी A क्रॉस C। A क्रॉस C निकालेंगे तो 1 5 होगा, ये 1 6 होगा। अब एरो डायग्राम बना के निकालो या डायरेक्ट भी रख लो, ठीक है। 1 5 1 6, अब 2 5 एंड 2 6, ये निकाल लिया। देखो राइट हैंड साइड क्या है, A क्रॉस B A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो
क्या करेंगे आप, देखो मैंने पहले इसलिए निकाल दिया, अगर आप यहाँ लिखते, यहाँ पे लिखते, फिर इंटरसेक्शन यहाँ भी लिख सकते, जैसे ये सभी एलिमेंट यहाँ लिख लो, फिर इंटरसेक्शन लगा के ये लिखो, तो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा क्वेश्चन, क्रिटिकल रहेगा, लिखने में दिक्कत होगी ना। ऐसे ठीक है। अब ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी में देखो कोई ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन हो। इंटरसेक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉमन एलिमेंट। जरा देखते हैं 1,1 मतलब 1,5 इसमें नहीं है, 1,6 भी नहीं है, 2,5 2 2 2 2 2 2 2 2 5 नहीं है, 2,6 भी नहीं है, तो दोनों में कॉमन 5 रहेगा। जब कोई कॉमन नहीं है तो 5 होगा। सो लिख देंगे LHS इक्वल RHS। ठीक है, मतलब वेरीफाई कर दिया कि LHS और RHS आपस में इक्वल है, दोनों का आंसर 5 आ रहा है तो क्लियर है। ओके, चलिए सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट है A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। ये बोल रहा है, प्रूव कर देते हैं। तो मैं सबसे पहले B क्रॉस D फाइंड करूंगा, B और D अपने पास हैं, मैं B और D लूंगा, ठीक है ना। तो पहले 1 के साथ लिखेंगे 5, आप एरो डायग्राम करके भी बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। कैसे, इधर लिख देता हूँ B का अपने पास क्या है 1 2 3 4 एंड D का है अपने पास 5 7 6 8, ये D है, ठीक है ना। तो 1,5 हो गया, 1 का 6 के साथ करेंगे तो 1,6 होगा, 1 का 7 के साथ करेंगे 1,7 होगा, 1 का 8 के साथ करेंगे तो 1,8 होगा। क्लियर। फिर 2 का 5 के साथ करेंगे 2,5 होगा, फिर 2 का 6 के साथ करेंगे 2,6 होगा, फिर 2 का 7 के साथ करेंगे, इधर लिख रहे हैं आगे स्पेस नहीं है, 2,7 होगा, फिर 2 का 8 के साथ लिखेंगे तो 2,8 होगा, फिर 3 का 5 के साथ लिखेंगे 3,5, फिर 3 का 6 के साथ तो 3,6, फिर 3,7 हो जाएगा और 3, फिर 8 हो जाएगा 3,8। अभी अपने पास क्या बच गया 4, तो 4,5, फिर 4 का 6 के साथ है ना 4,6, 4,7 एंड 4,8 और ये हो गया। आप एक काम करेंगे A क्रॉस C भी फाइंड करेंगे, तो A क्रॉस C मैं इसी तरह कर देता हूँ, 1,5 होगा, 1,6 होगा, 2,5 होगा एंड 2,6 होगा। इन्होंने कहा कि ये प्रूव करो क्या B क्रॉस D जो है ना कोई मतलब उनमें कोई एलिमेंट गिवन होंगे और A क्रॉस C है, तो A क्रॉस C क्या इसका सबसेट होगा। तो देखो सबसेट वाले में क्या सिस्टम था, जैसे A क्रॉस C B क्रॉस D का तभी सबसेट होगा जब A क्रॉस C के एलिमेंट B क्रॉस D के अंदर आने चाहिए, मतलब ये सभी एलिमेंट अगर इसके अंदर हैं तो ये इसका सबसेट होगा। तो चेक कर लेते हैं 1,5, देखो ये 1,5 है, इसमें है 1,6 इसमें है, 2,5 2,5 ये रहा, 2,6 इसमें है, तो कह सकते हैं सो A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D, इसलिए ये इसका सबसेट है ना। शॉर्ट में लिखना चाहो तो कैसे लिख देंगे, A क्रॉस C सबसेट B क्रॉस D, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर ये एलिमेंट इसके अंदर नहीं होते तो ये हम क्या लिखते, तो A क्रॉस C इज नॉट ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D, बट एलिमेंट मिल रहे हैं तो ये सबसेट है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8, लेट सेट A गिवन है एंड सेट B गिवन है, लिखा है राइट A क्रॉस B, पहले A क्रॉस B लिखना है, फिर हाउ मेनी सबसेट विल A क्रॉस B है, मतलब A क्रॉस B के कितने सबसेट होंगे वो बताना है, फिर लिस्ट दे, मतलब उन्हें फिर वो जो सबसेट है ना उन्हें लिखे भी बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले A क्रॉस B निकालते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरो डायग्राम बना लेते हैं जिसमें 1 2, ठीक है, B सेट का भी एरो डायग्राम बना ले रहे हैं इसमें 3 4, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, A क्रॉस B लिखेंगे, तो 1 का 3 के साथ, 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, ये आपका बन गया भाई साहब A क्रॉस B,
आगे क्या बोला है, हाउ मेनी सबसेट, और बिल ए क्रॉस बी है, मतलब ए क्रॉस बी के पास कितने सबसेट होंगे। तो एक फॉर्मूला था नंबर ऑफ सबसेट, तो वही लिखेंगे। नाउ नंबर ऑफ सबसेट्स हैव ए क्रॉस बी इक्वल 2 की पावर n। अब यहां पे n क्या है मैं लिख देता हूं, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। ये कुछ मीन्स फॉर्मूला बता चुके हैं। नंबर ऑफ सबसेट ए क्रॉस बी भी निकालना है, 2 की पावर n होता है। वेयर जो n है यहाँ पे वो नंबर ऑफ एलिमेंट है। अब जरा चलते हैं आगे, तो देखो 2 रख दो। इसमें कितने, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, देखो 1 2 3 4 एलिमेंट है, समझ रहे हो ना। ये पूरा एक एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट ये, थर्ड ये एंड 4 ये। तो 2 की पावर 6 जब निकालेंगे तो आंसर आएगा 16। क्लियर। मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में मीन्स इन दोनों सेट के पास 16 सबसेट है। आपने बता दिया ए क्रॉस बी बता दिया, हाउ मेनी सबसेट बता दिए। अब इन्होंने कहा लिस्ट देम, तो उन सबसेट को लिखो, लिस्ट करो कि सबसेट है क्या वो लिखो। तो लिखेंगे यहाँ पे, चलो लिखते हैं यहाँ पे। तो देखो किसी भी सेट का सबसेट लिखते हैं तो सबसे पहला होता है 5 इज एवरी सेट। 5 जो है ना प्रत्येक सेट का, एवरी सेट का सबसेट होता है। 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्लियर। तो 5 लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इन चारों को, फिर हम क्या करते थे, एक एक एलिमेंट लिखते थे। तो एक एक एलिमेंट लिखेंगे, 1 1 सिंगल सिंगल। तो ये पूरा एक एलिमेंट है। सेकंड, थर्ड, आपने देखा इस तरह से। फिर हमने इस तरह लिया। अब हम 2 एलिमेंट लेंगे, 1,3 एंड 1,4। इन दोनों को लिया मैंने। अब देखो पहले इसके साथ ये लिया, अब मैं इसके साथ इसको लूंगा, 1,3 एंड 2,3। ठीक है, ये भी हो गया। अब हम इसके साथ इसे लेंगे, 1,3 2,4, तो आपने क्या देखा कि मैंने पहले 5 लिया, फिर सिंगल सिंगल लिया, फिर मैंने इसके साथ ये लिखा, फिर इसके साथ ये लिखा, फिर इसके साथ ये लिखा। इसका रोल सबके साथ फिनिश हो गया। अब मैं ये लूँगा, इसके साथ इसे लिखूँगा, आगे स्पेस नहीं, इधर लिखते हैं 1,4। सबसेट में क्या करते हैं, जरा एक बात और समझनी है। इस तरह से कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे सभी को। ठीक है, जो अपने पास देखो जहां पे कॉमा लग रहा है ना सबसेट में लिखेंगे। तो देखो ये हो गया 1,4 2,3 कॉमा, फिर आप लेंगे 1,4 एंड 2,4। ठीक है, पहले इसके साथ लिया, अब फिर मैंने इसके साथ ले लिया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये सब फिनिश हो गया। इसके साथ ये लिया, बट ये इसके साथ ये तो पहले ही ले चुके हैं, तो डबल नहीं देंगे। अब हम इसके साथ इसे लेंगे 2,3 2,4। और पता है ये जो सबसेट है 16 आएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। तो हमने क्या किया, देखो अपने पास अभी कितने हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हम क्या करेंगे, अब आप कहोगे सर आपने इसके साथ ये ले लिया, बट इसके साथ क्या ये लिया, समझे ना। मैंने पहले देखो लिसन, थर्ड वाले समझ लेते हैं। इसके साथ ये लिया, ठीक है, ये तीनों ले लिए। देखो अभी सेकंड चल रहा है ना, सेकंड वाला है ना। तो मैंने इसके साथ ये लिया, फिर 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 इसके साथ ये लिया। तो इसके साथ ये तो ले लिया मैंने। तो अब इसके साथ एक्चुअली ये क्या आप कहीं लिखा है आपने 1,3 एंड 2,3 लिखा है कहीं पे, देखो आप देख लेंगे 1,3 एंड 2,3 पहले ही लिख चुके हैं, तो हम नहीं ले सकते। अब
ये भी इसके साथ लिख चुका हूँ मैं। अब हम क्या करेंगे, 3 3 लेंगे। तो मैं 3 वाला स्टेप इधर से बना देता हूँ, 1 3 1 4 2 3, ये तीनों ले लिए, ठीक है, ये लिया एक साथ ये ले लिया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसे लेता हूँ, ये तीनों ले लिए मैंने एक साथ, अगर मैं अब इसके साथ क्या करूँगा, इसे हटाऊँगा भी, इन तीनों को ले लेंगे, ठीक, समझ रहे हो ना। तो 1 4 2 3 2 4, फिर आप क्या करेंगे, आपने पहले ये तीनों लिए, फिर ये तीनों लिए, अब आप ये दोनों और एक ये लोगे, 1 3 2 3 एंड 2 4, ये पूरा एक एलिमेंट है। अब देखो काउंट करो, अभी एक एलिमेंट और बचेगा, 1 हो गया, 2 16 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक। अभी हमें क्या ना 16 करने पड़ेंगे, तो एक और देखो 2 और लेने पड़ेंगे। तो देखो मैंने अभी लिया 1 3 लिया और ये दोनों ले लिए। अब मैं क्या करूँगा, ये लूँगा और ये ले लूँगा। ये ले चुका हूँ ना पहले मैं इन तीनों को ले चुका था, बट मैं अगर ये दोनों ये ले लूँ और ये ले लिया मैंने, अब मेरे पास क्या है, अगर मैं ये ले लूँ, ये वाला ले लूँ और ये दोनों ले लूँ, जो कि अभी नहीं लिए मैंने, 1 3 एंड 1 4 एंड 2 4, ठीक है, कॉमा। अब एक बार में सभी लिख दो, चारों, 1 3 1 4 2 3 2 4। क्लियर हुआ, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो पहला 1 2 3 16 आने चाहिए, इतने आने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो पहला 1 हो गया, ये 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है ना। ये 2 2 वाले, ये 1 हो गया, तो कितने 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये पूरा 4 वाला है 16। और देखो किसी में डबल नहीं, कोई भी ना ऐसा नहीं कि 2 बार लिखे। देखो जरा देखना, 3 वाले को समझो, 1 3 है यहाँ पे, 1 4 2 3। अब देखो इसमें देखो 1 4 है, 2 3 है, बट 2 4 है, तो चेंज है ना, इससे अलग है। 1 3 है, 2 3 है और 2 4 है, तो बिल्कुल अलग है इससे भी। 1 3 है, 1 4 है, बट 2 4 है, तो अलग है ना इससे। और ये लिख दिया हमने। कहने का मतलब कुछ नहीं है, पहले जब भी नंबर ऑफ सेट, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है इसलिए लग रहा होगा, इतने नंबर ऑफ सेट नहीं लिखने को आते हैं, छोटे छोटे ही आते हैं। नंबर ऑफ सेट बहुत सिंपल है, पहले 5 लिखेंगे, 5 के बाद सिंगल सिंगल लिखो, फिर डबल डबल लिखो, अगर ज़्यादा 3 3 लिखो, 4 4, जैसे बढ़ाते जाते, ठीक है ना। सभी को सिंगल टाइम लिखना है, किसी को डबल नहीं लिखना हो। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। लेट ए एंड बी टू सेट सच दैट नंबर ऑफ, देखो सेट ए के पास नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इक्वल 3 गिवन है, एंड नंबर ऑफ सेट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी इक्वल 2 गिवन है, ठीक है। ये आपका यहाँ से सॉल्यूशन चल रहा है। इफ x, 1, y, 2, z, 1 आर ए क्रॉस बी, फाइंड द ए एंड सेट बी, मतलब सेट ए एंड सेट बी फाइंड करना है। वेयर x, y, z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मतलब जो x, y, z है वो सभी अलग अलग एलिमेंट है, कोई ऐसा नहीं जो सेम होगा, ठीक है। चलिए, तो आपके पास क्या है, एक्चुअली मैं अगर बात करूं ए क्रॉस बी में, तो फाइंड करने को बोला नहीं इन्होंने, बट ये कहा है कि ए क्रॉस बी के ये जो ये दिए गए ना, आपको सिर्फ सेट ए एंड सेट बी फाइंड करना है। और सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट आएंगे, सेट बी के अंदर 2 एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूं, पहले ए क्रॉस बी लिख लेता हूं। नाउ ए क्रॉस बी अपने पास क्या दिया है, x, 1 y, 2 z, 1, ठीक है। आपने क्या देखा कि x, 1 बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी को, ठीक है।
दिस इम्प्लाइज x बिलोंग टू सेट A एंड 1 बिलोंग टू सेट B। इसी प्रकार y बिलोंग टू A क्रॉस B। दिस इम्प्लाइज, समझ रहे हो ना, मैं यहीं से उठा रहा हूँ, ये उठाया तो ये आगे वाले को करता है, पीछे वाले को ये करेगा, वैसे इसमें करेंगे। तो y बिलोंग टू A कॉमा 2 बिलोंग टू सेट B। z कॉमा 1 बिलोंग टू A क्रॉस B। तो दिस इम्प्लाइज z बिलोंग टू A एंड 1 बिलोंग टू B। तो आपने क्या देखा, सेट A में क्या क्या बिलोंग कर रहा है, हियर सेट A इक्वल आपके पास क्या है, x बिलोंग कर रहा है, सेट A में y बिलोंग कर रहा है एंड सेट A में z बिलोंग कर रहा है। सेट B में देखते हैं, सेट B में 1 बिलोंग कर रहा है, सेट B में 2 बिलोंग कर रहा है, सेट B में 1 बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट मैं ऊपर लिख देता हूं। तो आपने देखा हैंस सेट A अपने पास होगा x y z होगा, सेट B को अगर लिखेंगे हम सही तरीके से तो 1,2 होगा। क्लियर, बात समझ में आ गई, क्योंकि 1 2 टाइम है, सिंगल टाइम लिखा जाएगा। ठीक है, और जो ये A क्रॉस B दिया है ना, एक्चुअली ये कंप्लीट नहीं दिया है, कुछ उसके दे दिए हैं, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं था, हमें तो सेट A एंड सेट B फाइंड करना है। सेट A एंड सेट B लिखा है वेयर एक्स वाई जेड, जो एक्स वाई है ना सभी अलग है, ऐसा नहीं किसी की वैल्यू सेम हो, डिफरेंट है, इसलिए मैं तीनों लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो सेट ए एंड सेट बी निकल आया, और हमने चेक भी कर लिया कि सेट ए में 3 एलिमेंट है, बिल्कुल 3 दिए थे, सेट बी में 2 एलिमेंट हैं, 2 दिए थे। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट अमॉन्ग विच आर फाउंड -1,-1,0 एंड 0,1। फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। देखो आपके पास क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, सॉल्यूशन चलेगा यहाँ से, नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस ए आपके पास 9 दिए गए। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, उन्होंने बोला कि इसमें से कुछ क्या है जो आपके पास जो है ना वो ये है, मतलब ए क्रॉस ए के कुछ एलिमेंट इसमें हैं। आप पहले सेट ए फाइंड करेंगे, सेट ए फाइंड करने के बाद जो आपके पास जो रिमेनिंग, मतलब ए क्रॉस ए, फिर आपको फाइंड कर देना है पूरा। ठीक है, तो इस तरह से है। ठीक है, ये क्या होगा, ए क्रॉस ए, तो इसका मतलब मैं अगर इसको नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ए रख दूं इक्वल 9 रख दूं, क्योंकि ए और ए का मल्टीप्लाई हुआ होगा। फॉर्मूला तो आपको जानते हो ना अच्छी तरह से, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इक्वल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ भी ए, देखो वहाँ ए भी था, जब ए था तो ए लिखा, बी था बी लिखा, बट यहाँ ए है तो मैंने यहाँ भी ए लिखा, यहाँ भी ए लिखा। नंबर ऑफ एलिमेंट ए का ये स्क्वायर हो जाएगा, इधर 9 होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए हो जाएगा ±3। ठीक है, इधर से हटाएंगे रूट लग जाएगा, आप समझ लीजिए, रूट 9 होगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ±3। तो देखो किसी की काउंटिंग नंबर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो 3 रहेगा। जो नंबर ऑफ एलिमेंट आपके सेट ए में जो एलिमेंट है वो 3 होंगे, माइनस की वैल्यू नहीं होगी। अब चलो समझते हैं कैसे होंगे। अपने पास ये जो -1,0 और 0,1 है वो किसको बिलोंग कर रहा है, वो आपको किसको बिलोंग कर रहा है, ये इसको कर रहा है, ए क्रॉस ए को। तो नाउ लिखेंगे -1,0 बिलोंग टू ए क्रॉस ए, दिस इंप्लाइज -1 बिलोंग टू ए एंड 0 बिलोंग टू ए। ठीक है, इधर ऐसे लिखेंगे 0,1 बिलोंग टू ए क्रॉस ए। ठीक है, बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, दिस इंप्लाइज 0 बिलोंग टू ए एंड 1 बिलोंग टू ए। ठीक है, हियर बी सी हमने देखा, अगर मैं सेट एक, क्योंकि सेट अपने पास एक ही तो होगा, देखो इस सेट का क्या एलिमेंट होगा, -1 होगा, अब 0 दोनों में आ रहा है तो 0 होगा, उसके बाद 1 आ रहा है तो 1 होगा, मतलब सेट ए आपने फाइंड कर लिया कि -1 0 1। ठीक है ना,
क्योंकि ये भी ए का एलिमेंट है, ये भी ए को बिलोंग कर रहा है, ये भी ए को, ये भी ए को, तो -1 रख दिया एक बार, 0 2 टाइम है, सिंगल टाइम लिखेंगे 1 तो 1। अब इन्होंने क्या बोला, एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए, गिवन 2 है बट और जो बच गए उनको कैसे निकालेंगे। तो एक काम करते हैं, इनका एरो डायग्राम बना लेते हैं इस तरह से, सेट ए का -1 0 1, इधर भी बना लेते हैं, सेट ए का ही बनाना पड़ेगा, तो सेट ए से का करेंगे तो ए क्रॉस ए जब फाइंड करेंगे तो पहले इसका इसके साथ लिखेंगे, तो -1 -1, फिर -1 का 0 के साथ तो -1 0, ये वाला आ गया देखो, है ना। सभी लिख देते हैं एक तरफ से, फिर इसका इसके साथ करेंगे तो -1 1 आ जाएगा, फिर 0 का करेंगे तो 0 -1 रहेगा, फिर 0 का 0 के साथ करेंगे तो 0 0, फिर 0 का 1 के साथ करेंगे तो 0 1, ये वाला भी आ गया। उसके बाद क्योंकि रिमेनिंग बोला है तो हम सभी निकाल रहे हैं, यहाँ पे 1 -1 हो जाएगा, फिर 1 का 0 के साथ करेंगे तो 1 0 हो जाएगा, फिर 1 का 1 के साथ करेंगे तो 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ए क्रॉस ए हमने कंप्लीट कर दिया, उन्होंने रिमेनिंग बोला, ये 2 पहले से थे तो वो भी इसके अंदर आ रहा है, देखो -1 0 -1 0 आ रहा है, 0 1 0 1 ये आ रहा है, उसके बाद जो रिमेनिंग थे वो भी इसमें लिख दिए, और आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है और आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।